ANS न्यूज। दयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उदयराज सिंह ने किया वाशी नाका में कार्यक्रम, जिसमें सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। राजेश सिंह, कुमकुम सिंह, आकाश सिंह, सेलू चौहान, धोत्रे जी, प्रकाश जी, सभी लोग सबने अपना अपना भाव व्यक्त किया। दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि पर उनके वचनों का उन पे चलना हम सब जानते हैं, यही आज मेरी श्रद्धांजलि है। 1968 के दिन पंडित दीनदयाल जी का स्वर्गवास हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जितना बड़ा व्यक्तिमत्व पूरे भारत में, चाहे स्वयं सेवक के प्रकार से लिया जाए, चाहे कार्यकर्ता के प्रकार से लिया जाए, चाहे नेतृत्व के प्रकार से लिया जाए, आज तक हमें दोबारा वैसा एक व्यक्तिमत्व उनके परिचय वाला प्राप्त नहीं हुआ। आज 11 फरवरी 1968 के दिन गोपनीय स्थिति में, जहाँ पे संदेहास्पद विषयों में उनका निधन हुआ, वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, उसके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं है। आज के उपलक्ष्य में हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1925 में, और 1968 में, मतलब कि काफ़ी कम आयु में ही उनका स्वर्गवास हो गया था। लेकिन उन्होंने शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ता निर्माण के लिए भारत में जो कार्य किया वो अतुलनीय है। आज हमारा जो संगठन जहाँ पे खड़ा है वो उनका सबसे बड़ा योगदान है। चाहे अटल जी को पार्टी में, अटल जी के समय में पार्टी में लेके आना, उनको तैयार करना, उनके जैसे कई सारे कार्यकर्ताओं को तैयार करना और एक शीर्ष नेतृत्व तैयार करना पूरे पार्टी के लिए, आने वाले समय के लिए, वो काम सिर्फ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में ही हो सकता था। आज शताब्दी वर्ष हमने पहले मनाया 2025 में, जब उनके नेतृत्व में मीडिया कॉलेज में कार्यक्रम किया गया और उनके नाम से फाउंडेशन शुरू की गई है, जिसमें अलग अलग प्रकार से प्रोजेक्ट किए जाते हैं और बच्चों के लिए सहायता की जाती है। अलग अलग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में ज़्यादा परिचय देने वाला, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा परिचय देना सूरज को एक ज्योति दिखाने के बराबर है, जो कि बहुत ही कम हो। थोड़ा सा समय निकाल के उसी को एक छोटे से कण में लेके उनको हम सब नमन करते हैं और उनके योगदान के लिए आज हम उनको याद भी करते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मंच पर उपस्थित हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष भैया उदयराज सिंह जी और हमारी मंडल की महिला मोर्चा अध्यक्ष कुमकुम सिंह जी और हमारे मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे आकाश सिंह जी और हमारे वार्ड के महामंत्री सेलू चौहान जी और वार्ड के हमारे दूसरे महामंत्री धोत्रे जी और यहाँ पे उपस्थित सभी मंडल और वार्ड के पदाधिकारी। जैसा कि आपको अभी आकाश जी ने बताया कि हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आदरणीय हमारे पंडित दीनदयाल जी की आज जयंती है, उसके निमित्त हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और उन्होंने सारी बातें तो बताई कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। उनके बारे में मैं छोटा सा एक बताना चाहूँगी। 15 सितंबर से लेके 15 सितंबर 1916 से 11 फरवरी 1968 तक का इनका जीवन का हो रहा सफर रहा। और हमारे जो अपने गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने इनके बारे में कुछ शब्द लिखे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे युगनिष्ठा थे जिनके द्वारा बोए गए विचारों और सिद्धांतों के बीजों ने देश को एक वैकल्पिक विचारधारा देने का काम किया। उनकी विचारधारा सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए थी। उनकी जो विचारधारा थी वो सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं थी, जबकि भारत को उसके गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए थी। दीनदयाल जी का मानना था कि जब तक हम समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचाते, तब तक देश की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और उन्होंने
समाज के बैठे हुए अंतिम पंक्ति के लोगों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास हमारे आदरणीय प्रधान मोदी जी ने किया है। और आप सभी से भी मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी राष्ट्रीय हित के लिए ऐसे ही काम करें। और क्या होता है कि इनकी जीवनी ये जो जयंती आती बस सुनने के लिए, देखने के लिए, हार फूल चढ़ाने के लिए नहीं होती है। इनकी जो जीवन गाथा होती है उससे हमको सीखना चाहिए कि हमको भी उनके आदर्शों पे, उनके मार्गों पे चलना चाहिए और अपनी पार्टी में उसी प्रकार से हमको भी कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। आज श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि, आज हमारे मंडल कार्यालय में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस कार्यक्रम में हमारे मुंबई के नेता राजेश सिंह जी, हमारे महिला मोर्चा मंडल के अध्यक्ष कुमकुम जी, हमारे 147 की अध्यक्ष प्रियंका जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष आकाश सिंह जी, तमाम सहयोगी सीनू चौहान है, गोपाल चौहान है, जयवंत पवार जी है, सुरेश धोत्रे जी है, मीनू सिंह है, सुनीता मिश्रा है और प्रकाश मकासरे है, पाटिल साहब है, सुरेश है, आदित्य है। यहाँ पे बैठे सभी भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले कार्यकर्ता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कौन है, बहुत तो यहाँ पे हम लोग नए जो लोग जुड़े हैं उनको पता भी नहीं होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कौन है। भारतीय जनता पार्टी तब पहले नहीं थी, तभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक मिनिस्टर के रूप में उनको बनाया गया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को ज़्यादा दिन सत्ता भोगने का समय नहीं मिला। उन्होंने सत्ता से अलग हुआ और एक अलग अपना विचारधारा उन्होंने चुना और भारतीय जनसंघ पार्टी उन्होंने बनाया। और शायद तब हो सकता है, मुझे थोड़ी कम जानकारी हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद भारतीय जनसंघ का बागडोर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ भी गलत ही हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया था कि हमारे जम्मू कश्मीर हमारे भारत का राज्य नहीं था, हमारे अंदर रहते हुए भी वहां पे अलग संविधान चलता था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस टाइम बोला था कि एक देश में दो विधान, वो नहीं चलेगा, दो कानून। तो वहां पे वो गए और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, यानी वो शहीद हो गए। हमारी भाषा में, भारतीय जनता पार्टी की भाषा में वो शहीद हो गए। अभी दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। दीनदयाल उपाध्याय जी कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय जी एक बहुत बड़े एक विद्वान ही थे, समझ लीजिए, क्योंकि उन्होंने अपना विचार कभी छोड़ा नहीं। उन्होंने एक प्रण लिया था कि जो हमारा विकास है, जब हम सत्ता में बैठते हैं तो हमारा विकास कुछ लोगों तक ही पहुंचता था, तभी हमारा विकास लास्ट इंसान तक पहुंच नहीं पाता था। लेकिन उन्होंने एक प्रण लिया था कि हम सत्ता के साथ जब तक हम नीचे के लोगों को उसमें सहभागिता नहीं देंगे, उनको सहभागिता मतलब वो नीचे तक विकास जब तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक हमारे सत्ता का कोई मतलब है ही नहीं। और उन्होंने ये विजन लिया। उन्होंने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद उन्होंने भी अलग अपनी यात्राएं चालू की, भारतीय जनसंघ के बारे में लोगों को बताया कि भारतीय जनसंघ अपने देश में क्या करना चाहती है, हम सत्ता में लाने चाहते थे। उस टाइम पे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अटल जी थे उनके साथ आडवाणी जी थे, अनेक लोग थे, लेकिन उनका प्रण यही था कि लास्ट इंसान तक हमारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए। हम जो स्कीम लेके आते हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम, और लास्ट इंसान तक पहुंचनी चाहिए। और आज उनका सपना पूरा कोई किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस देश की बागडोर संभाली है, उन्होंने आते ही इस देश में हमारे, जो कभी हम लोग बैंक में जाने के लिए कतराते थे कि कौन जाएगा बैंक में, वो ये पेपर पूछेगा, वो पेपर पूछेगा, हमारा अकाउंट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक योजना लाई, जन धन योजना। हर आदमी का अकाउंट बैंक में होना चाहिए और बैंक वाले आपके घर पे आके अकाउंट खोल के जाते थे। और आज योजना का फायदा डायरेक्ट आपको आपके अकाउंट में आ रहा है, यानी जितना पैसा वहां से चल रहा है वो पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है। यानी आप सत्ता में सहभागिता हुए और आपको आपका 1 रुपया जब गवर्नमेंट के पास से चलता है तो आपको पूरा 1 रुपया ही मिलता है। उनका ही विजन था और मोदी जी ने उसको जमीन पे लाया, मोदी जी ने उसको धरातल पे उतारा और लोगों में उसकी प्रसन्नता होती है। दीनदयाल जी हमारे बीच में नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी, तभी जनसंघ थी, आज भारतीय जनता पार्टी है, उसके 1 नंबर के नेता दीनदयाल उपाध्याय जी थे।
जो चीज तब वो कर नहीं पाए, आज वो चीज उनका सपना नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। और यही नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में कितना विकास हो रहा है, वो भी उनकी एक इच्छा थी कि हमारा देश विकसित देश बनना चाहिए, हमारा देश एक मजबूत राष्ट्र बनना चाहिए, विदेशों में जाए हमारे देश के लोग तो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, रक्षा के क्षेत्र में प्रगति करनी चाहिए, दूसरा देश हमारे तरफ आंख उठा के नहीं देखे, ऐसा होना चाहिए। आज सब चीज उनकी इच्छाओं के अनुरूप मोदी जी काम कर रहे हैं। और मोदी जी के गुरु ही दीनदयाल उपाध्याय जी है, क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा था, वो हर सपने को मोदी जी नीचे लाने का काम कर रहे हैं। और उनका साथ देने के लिए हम लोग हैं, क्योंकि मोदी जी सरकार में रहेंगे तभी सपना पूरा होगा। और कार्यकर्ता यहाँ पे बैठा, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व को मानता है और मोदी जी के योजनाओं को मानता है। और कार्यकर्ता के साथ साथ देश की जनता भी मानती है, क्योंकि मोदी जी देश की जनता के लिए दिन रात एक करते हैं। जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने उनको, तभी मोदी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी जब भी थे तभी मोदी जी का शायद राजनीति में वो नहीं था, पदार्पण नहीं था, लेकिन उनके बारे में पढ़े लिखे, उनके बारे में जाने तो सेम उनको लगा कि नहीं, दीनदयाल उपाध्याय जी की जो बात थी वो बात हमको करनी चाहिए। और आज उनका बीड़ा लेके मोदी जी निकले और मोदी जी सब काम पूरा कर रहे हैं। मैं यही बोलूँगा, दीनदयाल उपाध्याय जी से तो हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए। हम उनका आज बलिदान दिवस है और हम उनका बलिदान दिवस नहीं, हम समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं। समर्पण दिवस यानी जो उनकी इच्छा थी उसको मोदी जी धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। और हम समर्पण दिवस के रूप में मनाते हुए, हम दीनदयाल उपाध्याय जी नहीं है हमारे बीच में, लेकिन आज भी उनकी विचारों को लेके, उनकी प्रेरणा को लेके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी उनकी प्रेरणा के अनुसार ही नरेंद्र मोदी जी काम करते रहेंगे और हम कार्यकर्ता ऐसे ही उनको ताकत देते रहेंगे। मैं दीनदयाल उपाध्याय जी को अपने भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आज उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ कि ऐसे प्रेरणा हमारे लिए, हमारे अंदर रहे और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का और जनाधार बढ़े और मोदी जी आने वाले दिनों में और 5 साल प्रधानमंत्री रहे। यही बोल के मैं अपने सब खत्म करता हूँ। मैं अभी आपको बोलता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में हम सबको बताएं।